भारत के कई राज्यों में लगातार गायों की मृत्यु हो रही है, लेकिन आखिरकार क्या है कारण जिसकी वजह से गायों की जान जा रही है? क्या है लंपी वायरस? क्या इस वायरस की वजह से ही गायों की जान जा रही है या फिर किसी षड्यंत्र के तहत मारा जा रहा है गायों को? जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ आखिरकार इस ट्रेंडिंग बीमारी के नाम पर फिर से भारत में किन किन राज्यों में या किन किन शहरों में फिर से ये मास्क लगाना हो गया है अनिवार्य। कैसे बच सकते हैं यदि आपके इलाके में भी चालान वसूला जा रहा है मास्क के नाम पर? तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये दोनों मुद्दे हैं। दोनों मुद्दों की पूरी सच्चाई देखने के लिए आपको वीडियो पूरी देखनी होगी। अगर आपको लगे कि हाँ ये जानकारी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए तो शेयर करने में कोई कंजूसी ना करें। नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबी न्यूज़। आइए बढ़ते हैं हम पहले मुद्दे की तरफ। राजस्थान से खबर आई कि जो गाय हैं, गाय ले लीजिए या बहुत सारे जितने पशु हैं, खासकर ऐसे पशु जो दूध देते हैं, उनमें एक खास प्रकार का संक्रमण हो रहा है और इस संक्रमण का नाम दिया है लंपी वायरस। लंपी वायरस ने तबाही मचाई हुई है भारत के, केवल राजस्थान में नहीं, हालांकि ये राजस्थान की खबर सबसे पहले छपी है। राजस्थान में सबसे ज़्यादा संक्रमण पाया गया है खासकर गायों में, लेकिन ये पूरे देश के अलग अलग राज्यों में संक्रमण फैला हुआ है। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये लंपी वायरस के लक्षण क्या हैं। बीमारी हो रही है अगर पशुओं में तो कैसे पता लगा पा रहे हैं ये लोग? तो गायों को या पशुओं को जब भी ये संक्रमण हो रहा है तो उनके त्वचा पर अलग अलग जगह पर, चाहे वो गर्दन हो, मुंह हो, जनानंग हो, उनके थन हो, ऐसी जगह पर 4 से 5 या 6-7 इंच की कुछ बड़ी बड़ी कुछ छोटी छोटी गांठें पाई जा रही हैं। और ये अलग टाइप की इकलौती ऐसी बीमारी है अब जिसकी ना तो कोई दवा है ना ही कोई अभी तक टीका इसका उपलब्ध है। तो इस संक्रमण के कारण बहुत सारी गायों की जान जा रही है और आग्रह किया है स्वास्थ्य मंत्रालय से बहुत सारी संस्थाओं ने कि इसके जो समाधान है, इसका इलाज है, उस पर काम किया जाए। तो अब ये खबर जैसे धीरे धीरे बढ़ती जा रही है तो भारत के अन्य राज्यों में भी अब खबरें आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये वायरस पशुओं में फैल रहा है। और अब इस वायरस ने कुछ इस तरह का रूप ले लिया है जैसे हम इंसानों के लिए एक वायरस बड़ा सिरदर्दी बना हुआ है। 2 साल से ज़्यादा हो गए इस ट्रेंडिंग बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो लंपी वायरस है ये पशुओं का ये ट्रेंडिंग बीमारी बनने वाली है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ तो उसके लिए आपको जानना होगा कि अब इसके समाधान क्या किए जा रहे हैं। जैसे ट्रेंडिंग बीमारी के समाधान के तौर पर आपने देखा कि जब ये पूरी विश्व में फैला तो ना तो इसका कोई टीका था, ना ही कोई इसकी दवा थी, ना ही कोई इसका उपचार अन्य तरीके से था, लेकिन फिर भी इसके उपचार के तौर पर क्या क्या इंसानों के साथ किया गया था। तो याद करेंगे कि लोगों में सोशल डिस्टेंसिंग रखी गई। तो अब जो गायों को या पशुओं को बचाव के जो सुझाव हैं वो भी देखिए अभी तक क्या क्या दिए जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि इन पशुओं को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में क्वारंटाइन किया जाए, यानी कि जैसे हम ज़्यादातर जो किसान होते हैं वो एक ही जगह पर गायों को या भैंसों को या बहुत सारे पशुओं को एक साथ बांध देते हैं। ये कह रहे हैं नहीं, सबको अलग अलग रखना है और ख़ासकर जिसको संक्रमण हो गया है उस गाय को या उस भैंस को या उस बकरी को बिल्कुल अलग रखा जाए, जैसे कि इंसानों को क्वारंटाइन किया जा रहा था। उसके बाद दूर दूर भी, मतलब सोशल डिस्टेंसिंग जो हमारे और आपके बीच थी वो जानवरों के बीच में भी की जा रही है। उसके अलावा जो हमारी ट्रेंडिंग बीमारी थी इसके बचाव के लिए लगाए गए थे दवाई के तौर पर एंटीबायोटिक दी जा रही थी। इन गायों को भी अभी तक एंटीबायोटिक ही दी जा रही हैं। और जो सबसे मुख्य बिंदु कि समाधान के तौर पर अब बात चल रही थी टीका की, तो अब आप देखेंगे कि जानवरों के लिए भी अभी तक खबरें बहुत ना के बराबर हैं, लेकिन ये खबरें बहुत तेज़ी से वायरल होंगी, बढ़ेंगी कि अब हमें है चूँकि पशुओं की चिंता,
इसलिए पशुओं के लिए मार्केट में लाया जा रहा है टीका, और ये टीका बचाएगा लंपी जैसे और भी बहुत सारे वायरसों से। तो अब ऐसे में जानवरों के नाम पर एक और नई बीमारी के नाम पर क्या फिर से टीका का व्यापार शुरू हो जाएगा? यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बहुत सारे जो जानकार या विशेषज्ञ हैं उन्होंने ट्रेंडिंग बीमारी जो इंसानों को हुई थी इसको लेकर के भी बड़े खुलासे किए थे कि इस वायरस को भी या इस बीमारी को भी बहुत ज़्यादा तवज्जो इसलिए दी गई थी ताकि इसके नाम पर टीका का व्यापार हो पाए। क्या जानवरों के या पशुओं के साथ भी ऐसा ही करने का कुछ प्लान है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर। अब बात करते हैं दूसरी खबर की। तो अब चूँकि बात चल रही है बीमारियों की, तो दूसरी खबर भी बीमारी से रिलेटेड ही है। अब जो ट्रेंडिंग बीमारी जिसको रोकने के लिए बहुत बड़े स्तर पर टीकाकरण भी ऑलरेडी भारत में ही नहीं पूरे विश्व में हो चुका है। लोगों ने बहुत ज़्यादा सावधानी भी बहुत टाइम से बरती है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी जो लोगों पर प्रतिबंध हैं वो लगातार बार बार लगने शुरू हो जाते हैं। तो अभी हाल ही में खबरें आ रही हैं कि कई सारे राज्यों में जो मुखौटा है, मास्क है, उसको अनिवार्य कर दिया गया है। कहाँ कहाँ कर दिया गया है? सबसे ज़्यादा जो रिस्ट्रिक्शंस हैं वो जम्मू कश्मीर में है। बहुत सारे उनके शहरों में लगा दिया गया है जुर्माना यदि आप मास्क नहीं पहनते हैं तो। उसके अलावा नागालैंड में भी जो मास्क है वो अनिवार्य कर दिया गया है। त्रिपुरा की बात करें तो त्रिपुरा में भी ये अनिवार्य कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि भी लोग ढील दे रहे हैं, इसी कारण से केसों की संख्या थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। अभी और ज़्यादा ना बढ़ जाए उसके लिए ये अनिवार्य कर दो। हालांकि अगर कानूनी तौर पर इसको देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट हो, स्वास्थ्य मंत्रालय हो या भारत सरकार खुद हो, वो बार बार ये कह चुकी है कि पहली बात तो किसी स्वस्थ व्यक्ति को ये जो मास्क है वो पहनने की आवश्यकता नहीं। दूसरी बात, ये पूरी तरह से स्वैच्छिक है। हम आपसे सुझाव दे रहे हैं कि आप इस बीमारी को रोकना चाहते हैं या अपने आप को सुरक्षित रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं तो इसको पहन लीजिए, लेकिन कोई ज़बरदस्ती नहीं है और कोई ज़बरदस्ती कर भी नहीं सकता। यदि आपको कोई ज़बरदस्ती फोर्सफुली कर रहा है तो उस पर बाकायदा कानूनी कार्रवाई भी होगी। तो अब ऐसे में जो चीज़ अनिवार्य नहीं की जा सकती उसको अनिवार्य अगर किया जा रहा है राज्य सरकारों द्वारा, तो क्या वो गैर कानूनी कार्य कर रहे हैं? क्या उन पर इस गैर कानूनी कार्यों के लिए कोई कार्रवाई होनी चाहिए? अभी एक जागरूक साथी थे जो त्रिपुरा में, उन्होंने एक एसडीएम को फ़ोन लगा दिया उनके इलाके में जब मास्क को अनिवार्य किया गया। अवेकन इंडिया मूवमेंट के वो वहाँ के प्रेसिडेंट हैं। तो उन्होंने एसडीएम से कुछ वार्तालाप की और जानना चाहा कि ऐसा उन्होंने आदेश क्यों दिया है। तो बड़ा सकारात्मक जो जवाब था वो एसडीएम की तरफ से आया। एसडीएम ने भी इस बात को कबूल किया कि हाँ, हम इसको अनिवार्य नहीं कर सकते, बस ये है कि हम अपनी तरफ से कुछ ना कुछ, हमारे ऊपर चूँकि सरकार का प्रेशर आता है तो हमें जनता के ऊपर प्रेशर बनाना पड़ता है। ऐसे में बात जुर्माने की बात हुई थी। जागरूक साथी ने कहा कि भी आप जुर्माना क्यों ले रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा इलीगल है। उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, हम जुर्माना नहीं लेना चाहते, लेकिन वही है कि लोगों को थोड़ा सा प्रेशर मिलाने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, वरना तो मेरा बस चले तो मैं तो जुर्माना लेने की बजाय जो लोग मास्क नहीं ले पा रहे हैं उनको मैं अपनी तरफ से बांट दूं। तो अब ऐसे में जो जागरूक साथी भी अभी भी अगर इस समस्या से जूझ रहे हैं तो वो बिना डर के आप अपने लोकल प्रशासन से बात कर सकते हैं, हवाला दे सकते हैं उन सभी एविडेंसेस का, उन सभी डॉक्यूमेंट का जो अवेकन इंडिया मूवमेंट की वेबसाइट पर भी दिए हुए हैं, जिनसे ये पता चलता है कि साफ साफ मास्क है कभी भी किसी भी हालत में अनिवार्य नहीं किया जा सकता। तो आप भी बच सकते हैं इस अनिवार्य मास्क से। तो चलिए, ये दो मुद्दे थे जो इस वीडियो मुझे बताने थे। और भी खबरें या और भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे इस चैनल के माध्यम से। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद।